गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 16। हमने 4 सवाल कर लिए थे। आज करना आपको सवाल नंबर 5 भी कर लिया था हमने। आज हम करेंगे सवाल नंबर 6। प्रश्न नंबर 6। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। लंबाई को हम लिखते हैं L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से। इनका योग दिया हुआ भाई 19 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई कितनी है? 11 सेंटीमीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या करो? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यह आपका प्रश्न है भाई। क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया हुआ है। विकर्ण की लंबाई दी हुई है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, विकर्ण की लंबाई, घनाभ की विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है भाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। आपको लंबाई दी हुई है 11 और सूत्र हो जाएगा अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे ताकि ये अंडर रूट हट जाए। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमें अंडर रूट का चिन्ह हटाना है। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई? 11 का वर्ग हो जाएगा 121। इधर ये अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा, वर्ग करोगे तो L² प्लस B² प्लस H²। ये आ गया आपका एक समीकरण। अब हमें दिया हुआ है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का मान है 19 सेंटीमीटर। इसका भी वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इधर क्या हो जाएगा भाई? L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर। यहाँ पे सूत्र लगेगा भाई A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। क्या होता है? A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर होता है A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो यहाँ पे लगाएंगे L² प्लस B² प्लस H² प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH होगा। तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा। और 19 का वर्ग कितना होता है? 361, 381, 19 नम 171 हासिल की 17, 19 से कम 19 और 17 हो जाएगा आपके 36, 361 ही होंगे ना। अब इसका मान काम ले लेंगे। देखो ये क्या लिखा हुआ है? L² प्लस B² प्लस H² का मान आपको पता है 121 है। इसका मान आप रख दो समीकरण 1 से, 121 प्लस 2 इंटू LB प्लस BH
प्लस LH बराबर 361। ये 121 प्लस का उधर गया तो माइनस हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस LH। तो कितना हो गया भाई, माइनस कर दो, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गया 2। ये क्या है, किसका सूत्र है ये एक सूत्र है किसी का। तो ये सूत्र है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र है। तो आपका सीधा उत्तर आ गया है 240 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका सीधा उत्तर मिल गया इसमें आपको। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना था। देखिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। 180 घन मीटर। जब भी मात्रक घन आता है मतलब आपको आयतन दे दिया, कमरे में हवा है मतलब कमरा भरा हुआ है, तो वो क्या आ गया, आयतन आ गया। कमरे का आयतन है भाई 180 घन मीटर। कमरे का आयतन दिया हुआ है, कमरे का आयतन है 180 घन मीटर मतलब मीटर क्यूब। इस कमरे का फर्श जो है वर्गाकार है जिसकी भुजा है 6 मीटर। वर्गाकार फर्श की भुजा, वर्गाकार फर्श की भुजा है 6 मीटर। तो भाई वर्गाकार है, फर्श कहता वर्गाकार है मतलब इसकी लंबाई भी 6 है, चौड़ाई भी 6 है। फर्श कैसा है, वर्गाकार, वर्ग मतलब चारों भुजाएं बराबर, तो इसकी लंबाई भी 6 होगी, चौड़ाई भी 6 होगी। तो वर्गाकार फर्श है मतलब अगर हम इसको घनाभ में लें तो इसकी लंबाई 6 ले लेते हैं, चौड़ाई 6 ले लेते हैं मीटर, और ऊंचाई हमें पता नहीं है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो घनाभ का आयतन दिया हुआ है। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, घनाभ का आयतन, इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ के आयतन का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन दिया हुआ 180 मीटर क्यूब, लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये दोनों गुणा में भागा जाएंगे, 180 भाग 6 गुणा 6, 6 का भाग देंगे 6 3 18, पीछे 0 लगाएंगे, 6 का भाग 30 में 5 बार, तो भाई इसकी ऊंचाई आ गई 5 मीटर। प्रश्न नंबर 8, दीवार का माप दिया हुआ है। दीवार का माप या दीवार की विमाएं, दीवार की विमाएं दी हुई है। दीवार की विमाएं मतलब होती है भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। दीवार की विमाएं क्या है भाई,
लंबाई है 44 मीटर, 44 मीटर। चौड़ाई है 1.5 मीटर। ऊंचाई है 85 सेंटीमीटर। और फिर ईंट की विमाएँ दी हुई है 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 17 सेंटीमीटर। तो सब सेंटीमीटर में, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 100 से गुणा करेंगे, इसको भी 100 से गुणा करेंगे, तो सब सेंटीमीटर में आ गया। तो आपको एक दीवार का माप दिया हुआ है, एक ईंट का माप दिया हुआ है। इस दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेगी, सवाल ये बताना है। क्या दिया हुआ है? दीवार का माप, दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है। तो इस दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेगी, ईंटों की संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले निकालेंगे दीवार का आयतन, फिर निकालेंगे एक ईंट का आयतन। तो आप देख रहे हो दीवार कैसी है, घनाभ के आकार की, ईंट कैसी है, घनाभ के आकार की। दोनों का आयतन निकालेंगे और भाग दे देंगे तो आ जाएगी ईंट की संख्या। क्या जाएगी? ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या क्या करेंगे, दीवार के आयतन में, दीवार का आयतन, इसमें भाग देंगे किसका? एक ईंट के आयतन का, एक ईंट के आयतन का। दोनों घनाभ का आकार के हैं। घनाभ का सूत्र क्या होता है भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई है 4400, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई। इसकी भी लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। 17 का भाग जाएगा, 17 एकम 17, 17 पंजे 85। ये 0 0 सीधा काट देता हूँ। 22 एकम 22, 22 दूनी 44, ये आ गया 200। तो भाई कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 30 पंजे 150, पीछे 2 0, 15,000 ईंटें लगेगी भाई। कितनी लगेगी? 15,000 ईंटें। इस दीवार को बनाने में 15,000 ईंटें चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 9। 10 मीटर लंबे, 10 मीटर लंबे मतलब लंबाई 10 मीटर है, चौड़े 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे, और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ रख सकते हैं भाई? कमरे का ये माप है। तो आप अपना देखेंगे, जैसे ये कमरा है आपका घर में, जो भी एक कमरा उसमें देखना, आपको लंबी से लंबी छड़ रखनी, तो आप कैसे रखोगे? अगर आप इसको फर्श पे रखोगे तो थोड़ी छोटी होगी वो, लेकिन जब एक मतलब आप उसको क्या करोगे, तिरछी रखोगे। एक कोने में रखना जो फर्श है उसके कोने में, और दूसरा छड़ है उसका होना चाहिए छत के एक कोने में। तो सबसे लंबी छड़ यह होगी, मतलब ये घनाभ का विकर्ण होगा। क्या होगा? जो किसी भी घनाभ के आकार के कमरे में लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है, वो घनाभ का विकर्ण होगा। तो क्या है सवाल? कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? तो जो छड़ रखी जाएगी वो क्या होगी? विकर्ण होगी। अधिक से अधिक लंबी छड़, अधिक से अधिक रखी जाने वाली छड़ की लंबाई क्या होगी? घनाभ का विकर्ण होगा, घनाभ का विकर्ण। और इसका सूत्र क्या होता है भाई? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। L 10 का वर्ग, B 8 का वर्ग, H 6 का वर्ग। 10 का वर्ग होता है भाई 100, 8 8 64, 6 चंग 36। तो आ गया भाई, जोड़ोगे तो 200, तो आ जाएगा भाई 10 अंडर रूट 2 मीटर की छड़ आ जाएगी।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। घन का आयतन दिया हुआ है सीधा। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। घन का आयतन वो है आपका 512 घन मीटर, मतलब मीटर क्यूब। और घन के आयतन का सूत्र होता है भाई भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर 512 घन मीटर। दोनों पक्षों का ले लो भाई घनमूल। दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर तो ये आ जाएगी भाई भुजा, ये घात 3 उधर जाएगी, 1/3 हो जाएगा। ये घात 3 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगी। या दोनों पक्षों का घनमूल लिया है। घनमूल का मतलब होता है भाई घात 1/3। 512 का मैं लिख सकता हूँ 8 8 64, और जब 64 को 8 से गुणा करोगे 512 आएगा। तो घनमूल का मतलब क्या होता है भाई घात 1/3। घात की घात आपस में गुणा होती है तो 3 से 3 कट जाएंगे। तो भुजा आ गई भाई आपकी 8 मीटर। भुजा कितनी आ गई? 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11। अभी क्वेश्चन नंबर 8 बताया था, वैसे ही करना होगा आपको। ईंट का निकालना है संख्या, ईंटों की संख्या तो आप सेम करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। घनाभ की लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई, इसका अनुपात दिया हो भाई 5:3:2। साथ में दिया हुआ है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेंटीमीटर, नहीं वर्ग सेंटीमीटर। इनके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, लंबाई मान ली भाई। इसके माना की लंबाई है 5x मीटर सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3x सेंटीमीटर और ऊंचाई है 2x सेंटीमीटर। हम सूत्र लगाएंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। सूत्र होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH। क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, क्षेत्रफल दिया हुआ है 558। L का मान 5x, B का मान 3x, वापस B का मान 3x, H का मान 2x, L का मान 5x, H का मान 2x। तो 558 बराबर 5 3 15 x स्क्वायर, 3 दूनी 6x स्क्वायर, 5 दूनी 10 x स्क्वायर। 558 बराबर 2 गुणा 15 6 21, 21 से 10 हो गया 31 x स्क्वायर। भाग दे देंगे x स्क्वायर बराबर 558 बटा 2 गुणा 31। पहले 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 31 का भाग इसमें जाएगा 9 बार, 9 एकम 9, 9 3 27। तो कुल आ गया आपका 9। वर्गमूल लोगे तो x का मान आ जाएगा भाई 9 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर वर्गमूल लेंगे, 9 का वर्गमूल 3 आएगा। लंबाई है आपके 5x, मतलब 5 गुणा 3, 5 3 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपके है 3x, मतलब 3 गुणा 3 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई है 2x, 2 गुणा 3 मतलब 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना है। ऊंचाई कितनी है आपकी? ऊंचाई 2 गुणा 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके 16.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है।
तो देखिए 16.2 प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 16.2 है आपके बेलन से संबंधित। तो वृत्त आप जानते हो, एक वृत्त जो होता है समतलीय आकृति होता है। वृत्त कैसी आकृति है? समतलीय आकृति है, एक द्विविमीय आकृति है। वृत्त है आपके समतलीय, अर्थात एक 2D यानी जिसकी दो विमाएँ हैं, ये द्विविमीय आकृति है। लेकिन जब बात करेंगे बेलन की, तो बेलन क्या है? एक त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशन। अब तो देखिए बेलन का जो आधार होता है वो होता है वृत्ताकार। कैसा होता है? वृत्ताकार। आपको देखा होगा बेलन के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे घर पे आप जो टंकी काम लेते हो, पानी भरने के लिए पाइप काम लेते हो, इनकी आकृति कैसी है? बेलनाकार है। ये सब बेलन की आकृति के है। लेकिन जब इसका ऊपर आप ऊपरी सिरा देखना या इसका नीचे का सिरा देखोगे तो कैसा मिलेंगे आपको? वृत्ताकार। तो बेलन के ऊपरी व निचला, नीचे वाला सिरा कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार। तो वृत्त में क्या होता है? केंद्र होता है, त्रिज्या होती है, परिधि होती है, सब बातें हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या बातें करेंगे तो देखेंगे। देखिए जैसे एक पाइप होता है, तो पाइप में क्या होता है? ना तो ढक्कन होता है, ना नीचे उसमें तल होता है, कुछ नहीं होता ना। तो उसके चारों तरफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, तो वो होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और उसका सूत्र होता है भाई 2πRh। जब आपको कोई बंद टंकी है, आप बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब जब आपका कोई बंद बेलनाकार कोई आकृति, जैसे ड्रम में, आप घर पे आप ड्रम काम लेते हो, वो कैसा होता है? बंद होता है। उसमें क्या होगा? नीचे का ऊपर का तल और जुड़ जाएगा। तो सूत्र होता है भाई 2πRh, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का और छत का क्षेत्रफल, मतलब 2πr²। तो यहाँ पे 2πr कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा h + r। और तीसरा होता है भाई बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होगा πr²h। तो इस प्रश्नावली में ये सूत्र काम लेंगे, इनको आपको याद रखना है। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र बताया हुआ है आपको, क्या होता है एक बार लिख लेते हैं। 2πr गुणा r + h। मान रखो भाई पाई का मान आप जानते हो 22/7। त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी, 14 का आधे 7 लिख लेंगे। त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 15 है, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 15 और 7 होते हैं 22, 22 चौक 88, 88 में 8 जोड़ो 96 वर्ग सेंटीमीटर। इसका हो जाएगा भाई क्षेत्रफल। और ज्ञात करना है बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान 7 है, h का मान है 15, 7 से 7 कट गया, 22 7 154 गुणा 15, 15 चौके 60, हासिल के 6, 15 5 75 और 6 81, 8 हासिल के 15 कम 15 और 8 23 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आयतन। तो इन सूत्रों का उपयोग करके आपको ये सवाल हल करने हैं। अगर इसमें आता है सूत्र
खोखला बेलन अगर हो तो खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन निकालना हो, सूत्र हो जाएगा भाई पाई। तो यहाँ पे फिर दो त्रिज्या होगी, बाहरी त्रिज्या r1², आंतरिक त्रिज्या r2² गुणा h। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो सूत्र होगा आपका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आपकी जो वलय बनेगी उसका क्षेत्रफल है। तो आपके दो वक्र वलय बनती है तो उसका सूत्र हो जाएगा भाई 2 पाई r1² माइनस r2²। तो इसमें आप कॉमन ले लो के कैसे भी हल करोगे, यहाँ पे 2 पाई कॉमन आ जाएगा, 2 पाई h कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा r1 प्लस r2। और यहाँ पे हम सूत्र लगा सकते हैं a प्लस b a माइनस b का, दोनों से 2 पाई r1 प्लस r2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच गया h, उधर बचेगा r1 माइनस r2। इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे अगर खोखले बेलन का आयतन या खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो। आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में आप एटलीस्ट दूसरा तीसरा सवाल हल कर ही सकते हैं, तो आप दूसरा तीसरा सवाल कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।